जाता है। ये इनका घर है, ये इनके दोनों भाई का घर है। और यहाँ पर ये जो जमीन है जिसके सामने हम खड़े हैं, ये सरकारी जमीन है, सरकारी है ना। और ये इनका मुख्य द्वार है, यानी निकास द्वार है। फिर भी लोग, जो इनके गांव के लोग हैं, वो कहते हैं कि हम यहाँ मंडप बनाएंगे, सरिया लगाएंगे, इसके बाद बांस बांधेंगे, गाय बांधेंगे, भैंस बांधेंगे, ऐसा तमाम लोग कहते हैं। और इनका कहना है कि सरकारी जमीन है तो मेरा मुख्य द्वार है, तो ये मेरी जमीन हुई, यानी यहाँ पर मैं रहूंगा। मैं ये भी नहीं बोलता है कि यहाँ पर मैं घर बनाया, मुझे जाने आने के लिए रास्ता फ्री चाहिए। मतलब जाने आने के लिए भी रास्ता, और कुछ नहीं चाहिए, द्वार भी नहीं बनाना, बस रास्ता चाहिए खाली जाने आने के लिए फ्री। अच्छा, दल से ये आप इनकी दादी है। दल सिंह सराय थाना ने क्या कहा था आपको, आपके और आपके बेटी और पोती को? क्या बोले? पुलिस वालों ने बोला, पुलिस के सामने वो बोले, यानी अमर्यादित भाषा का प्रयोग जो है आपकी बेटी के लिए किया गया, तो पोती के लिए। बंदी है, बंदी बना के रखता है, बंदी कमाई खाता है, बंदी कमाई घर बनाता है। हाँ। इसको हमेशा नहीं रहने देगा, सब जान के फेंक देगा। हाँ। ये अलग से बैठ गया, हमको नहीं रहा है, हाँ। ये हम नहीं रहा है। हाँ। भाई भतीजा होगा, हाँ। हम अलग तो नहीं है। हाँ, बिल्कुल। शादी को दिया, दूसरा गाँव गया, हाँ। हम रह गया, जमीन 3 करोड़ जमीन खरीद गया, भाई सरकारी जमीन निकलता है, वो हाल में अच्छा नहीं है। मुखिया पंचायती सब करा दिया, कोई मतलब नहीं। फिर सुना लेकिन रामदास को वोट देते हैं। मंडप को हटाए नहीं, प्रशासन के सामने लोग सब कुछ बोल दें कि पूरा खत्म हो गया। लेकिन अभी दिक्कत तो ये ना है कि सरस्वती पूजा हम लोग कर रहे थे और ऐसे लेडीज लोग बैठी हुई थी और माइक पे बस गाड़ी, वो भी डीजे वो लोग बजाए हुए थे और हम लोग बस छोटा सा, मतलब माइक पे ही गाली दे रहे थे आप लोगों को? नहीं ऐसा नहीं, सब लोग लेडीज लोग वहाँ पे बैठी थी और वो लोग गीत गा रहे थे। और पहले से हम लोग वहाँ पे कर रहे थे सब कुछ, और वो लोग बाद में आए थे, बाद में पहले से कर रहे थे। वो लोग बाद में आए, सब कुछ हाल सब कुछ लेके वहाँ पे बैठ गए और वो लोग शुरू कर दिए। फिर वहाँ से उठ के डायरेक्ट इधर भी उठ के और दबंगिरी जैसे ऐसे पापा बोले, अरे बंद कर जल्दी, गाड़ी दे के। अब बताइए किसी को गाड़ी दे के, और डायरेक्ट गाड़ी दिया और उसके कुर्सी पापा पे डायरेक्ट फेंक दिया। पापा को मार दिया, कुर्सी फेंक के डायरेक्ट मार दिया। हाँ। पापा हाथ नहीं उठाया कुछ भी, लेकिन मेरे पापा वैसे नहीं किसके पुराने खाने उठाए, पापा ने कुछ किए। और वो लोग सब 2-3 लोग मिल के रामबालक और धर्मिंदर और भी बहुत सारे लोग हैं, आके पापा को मारने लगे। पापा ऐसे ही खड़े रहे, कुछ नहीं किया, लोग मारते गए। और मैं वहाँ से दिया जला रही थी सरस्वती माता का वहाँ पे, तो देखी मैं वहाँ से आवाज़ आया, मैं डायरेक्ट वहाँ से उठी, देखी मेरे पापा को लोग सब लोग मार रहे, मेरे चाचा वहाँ से उठी। मैं बोले क्यों मार रहे हो तुम लोग, क्यों मार रहे हो मेरे पापा को, क्या किए बिना काम के लिए मार? तुम लोग वहाँ पे गए तो कीर्तन करने के लिए जाइए ना, क्यों यहाँ पे मेरे पापा को मारने के लिए आ गए? क्या किया मेरे पापा ने? हम लोग तो कुछ किया नहीं ना तुम लोग का, हम लोग तो अपने कीर्तन कर रहे थे, लेडीज लोग यहाँ पे जा रही थी, दिक्कत क्या होगी? तो फिर वो लोग कुछ नहीं बोले, अरे मार इसको भी, मार इसको भी। जब मैं वहाँ पे गई, तुमको भी मारने के लिए बोले? हाँ, बोले इसको भी मार। फिर मैं वीडियो बनाने लगी, तो लोग हाथ जब मेरे पे उठाने लगे तो मेरी वीडियो बनाने लगी, और लोग पापा को तो हाथ छोड़ते हैं। मैं वीडियो बनाने लगे तो लोग वीडियो जब मैं खींच रही थी, मोबाइल में खींच रही थी, देखिएगा वीडियो में कैसे लोग मेरे मोबाइल पे खींचने लगे वीडियो। मैं जब खींचने लगी तो मोबाइल खींचने लगे, कैसे इसको मोबाइल गिरा दूँ और इसको भी मार दूँ। मतलब आपने जब पापा को छुड़ाने गई, आप बचाने गई, तो आपको भी मारने लग गए। फिर थाने के लोगों ने क्या किया? मैं वीडियो इसलिए बना रही थी, तो लोग मेरे पापा को ना मारे, लोग भागे डर से। हाँ। मैं वीडियो फिर थाने में फोन किया, थाने के लोग आए या नहीं आए? जी, वो लोग प्रशासन यहाँ पे आए और वो लोग यहाँ पे देखे और पूछताछ किए कि यहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ, बताया सब कुछ। एक महिला के ऊपर हाथ उठा दिया जाता है और इनके ऊपर, इनके पापा को मारा जाता है। जब ये छुड़ाने के लिए आती हैं तो इनके ऊपर भी हाथ उठा दिया जाता है, और प्रशासन जो है वो अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं करती है। ऊपर से इनके ऊपर भी काउंटर केस कर दिया जाता है। सुनिए, फिर सुबह मतलब जब आए थे प्रशासन वहाँ पे, उसके बाद ऐसे लगभग ऐसे 8 बज रहा था ना, ऐसे 8 बज रहा था, पापा को उठा के वो लोग बोले कि चलो तुमको जाना पड़ेगा। पापा बोले कि सर मैं क्या करूँ, बोले कि नहीं आपको जाना ही पड़ेगा। तो पापा को भी और रामबालक जी उनको भी लेके गए, और दोनों को बोले कि गाड़ी में बैठिए, और दोनों को लेके चले गए। अब बताइए मेरे पापा जब कुछ किया नहीं तो मेरे पापा को भी लेके गए लोग, तो भी पापा चले गए, कुछ नहीं बोले। पापा गए और पापा को थाने में बैठा दिए। उसके बाद मैं भी गई पीछे से, मैं बोली चाचा चलिए, जब मुझे लेके गए ना, मैं सर से बात की, मैं बोली कि सर आप मेरे पापा को क्यों लेके आए, मेरे पापा क्या किया, मतलब वहाँ पे क्या, मतलब दोस्त इनका नहीं, उन लोगों का दोस्त था, फिर भी इनको थाने में बैठा दिया और रात भर बैठा रहे। मैं बोली कि है ना मेरे पापा क्या किए, वो लोग तो उल्टा हम लोग पे मारे, मुझे भी मारे, मेरे पापा को मारे, दादी को मारे, और उल्टा है ना आप मेरे पापा को लेके आए। तो बोले कि नहीं, दोनों से मैं आवेदन लूँगा। बताइए वो भी गलती की, उससे भी आवेदन लेगा, उनको भी आवेदन लूँगा, तुम्हारे पापा का भी लूँगा, और दोनों को जेल में डाल के दोनों का गर्मी शांत कर दूँगा। मैं कुछ नहीं बोली, मैं चुप रही, गर्मी शांत कर देगी बोल रहे थे। कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं सुनती रही। मैं बोली कि नहीं
उसके बाद क्या हुआ कि पापा जब वहाँ से छूट गए तो फिर आवेदन देने के लिए गए, आवेदन दे दिए। फिर दूसरे दिन हम लोग को नोटिस आता है कि हम लोग पे काउंटर केस हुआ है, तो वो लोग हम लोग पे उल्टा काउंटर केस किया। बताइए हम लोग कैसे जाएंगे प्रशासन के पास? लूट केस मतलब लूटते हैं, चोर डकैत है, हमें कैसे जानते हैं? मतलब लुटेरा है रामविलास। रामविलास लूटता है, प्रकाश लूटता है, रविंदर मेरे चाचा का, मेरे पापा का, मेरे चाचा मेरे पापा 3 भाई हैं। ये आए दिन जो है फेसबुक पर लाइव आती हैं और अपनी आप बेटी सुनाती है, क्योंकि इनके गांव के लोग ही इनको परेशान करते हैं। और यही कारण है कि ये तमाम जगह जो है अर्जी देती है, थाने में जाती है, लेकिन थाने वाले भी इनकी बात ढंग से नहीं सुनते हैं। दलसिंह सराय थाना जो है, ये घटना उनको जो है मई में एक बार घटना हुई, फिर इसके बाद नवंबर में घटना हुई और फिर जनवरी के अंत में घटना घटित हुई। इससे पहले भी केस हम किए थे, घर में घुस मारने के लिए आया था। हाँ। उसमें भी हमारा काउंटर किया हुआ है। ये लोग मुंबई में रहते हैं, बस इनको खाली समय मिलता है तो ये लोग अपने घर पर आते हैं, रहते हैं, फिर भी घर के गांव के लोग जो है इनको ढंग से रहने नहीं देते हैं। कोई कभी हमला करेगा, कोई कुछ बोलेगा। प्रशासन के पास जाएंगे और बार बार हम लोग पे उल्टा काउंटर केस होगा। हाँ। तो हम लोग सब कुछ लंदन हम लोग रहते हैं, वहीं पे सब करते हैं काम, दिन रहता पढ़ाई लिखाई। अब सब काम छोड़ के और यहाँ पे मैं हरदम आऊंगी, हाँ। वहाँ पे तारीख लगाने के लिए जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, कितना दिक्कत हो रहा है हम लोग। इसीलिए तो काउंटर केस किया गया कि मुंबई से बार बार आएंगे और इसके बाद जो है केस सुलझ जाएगा, यानी सुलह समझौता हो जाएगा और केस जो है वो खत्म हो इस जाएगा। वजह से हम लोग को काउंटर केस हुआ। हम लोग क्या गलती किए हैं? ये क्यों काउंटर केस हम लोग पे किया गया है? हाँ, सवाल तो है, लेकिन सवाल पूछेगा कौन है? दलसिंह सराय थाना अभी तक संज्ञान नहीं लेता है, और लेता है तो जो अपराधी है उनके साथ साथ जिनके घर पर हमला होता है, जिनके ऊपर हमला होता है, उनको भी थाने में बिठा लिया जाता है। वह है बिहार का कानून व्यवस्था और यहाँ के नियम, यहाँ के थाना अध्यक्ष, यहाँ के पुलिस, यहाँ के दरोगा, यानी जो अपराधी है उसको भी थाने में घसीटिए, जिसके यहाँ अपराध हुआ है उसको भी घसीटिए। और इसके बाद एक बिटिया फेसबुक पर लाज शर्म हैया रखते हुए जो है फेसबुक पर लाइव आती है, आपकी तमाम बातों को बातें करके बताती है, फिर भी आप लोग नहीं सुनते हैं। अरे चुल्लू भर पानी में आप लोगों को डूब कर मर जाना चाहिए कि एक बेटी जो है बार बार लाइव आकर हमको धिक्कारती है, बार बार हमको कोसती है, फिर भी हम संज्ञान नहीं ले पाते हैं और इसके लिए कुछ अच्छी कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए दलसिंह सराय थाना के तमाम लोग, क्योंकि आप एक बिटिया की बात नहीं सुनते हैं। तो इनकी बात सुना जाए और इनको क्यों परेशान किया जा रहा है, किस लिए परेशान किया जा रहा है, इसकी जांच हो, और जांच होगी तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। ये काउंटर केस हम लोग पे जो उल्टा किया गया, हमें जाते हुए पता चला, क्योंकि हमने कुछ किए नहीं है, और अगर किए भी तो बताइए ना। अब आपका काउंटर केस तब खत्म होगा जब आप सामने वाली पार्टी से समझौता कीजिएगा। इसीलिए तो थाना अध्यक्ष महोदय काउंटर केस करवा दिए हैं। तो ये है अपराधियों को बचाने का एक नया तरीका कि सामने वाली पार्टी को पार्टी बनाकर एक काउंटर केस कर दिया जाए, ताकि दोनों के बीच में सुलह समझौता हो जाएगा, तो केस रफा दफा हो जाएगा और थाने से भी लोग हरदम के लिए चले जाएंगे। बाकी इनको न्याय मिलना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी का जांच होना चाहिए, तभी कहीं ना कहीं समाज में ऐसे लोगों को जीने का अधिकार ढंग से मिल पाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।